Today we are going to start unit number 8 from your English textbook. So open your English textbook, unit number 8, and page number is also 88, right? Isn't it interesting? देखो unit भी 8 और page number 88. So the name of the poem is A Little Turtle. पोएम का नाम क्या है? लिटिल टर्टल. लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा. एंड टर्टल का मतलब क्या होता है? कछुआ. राइट. हैव यू एवर सीन टर्टल? क्या आपने टर्टल देखा है? कहाँ देखा है टर्टल? वाटर के आसपास होता है. राइट. या तो पानी के अंदर आपने देखा होगा, या कभी कभी वो पानी के बाहर भी आ जाते हैं तो आपने देखा होगा, या कोई जू में देखा होगा. राइट. सो लेट्स रीड. सी, Say the poem aloud with actions. ये जो poem है आपको action के साथ loudly बोलनी है. Now see what is written. I am a little turtle. मैं एक छोटा सा turtle हूँ. I crawl so slow. और मैं बहुत ही धीरे से, slow मतलब धीरे से crawl करता हूँ. अब crawl का मतलब क्या होता है आपको पता है? जो भी animals है अपना स्टमक से चलते हैं. जैसे स्टमक को स्नेक है वो भी क्रॉल करता है, फिर वॉर्म्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं. तो उसके जैसा ही ये टर्टल चलता है ना. अपना जो स्टमक है वो भी उसकी लैंड पे ऐसे लैंड से होके क्रॉल करता है. राइट. टच होता है ऐसा, बट थोड़े से हैंड्स होते हैं तो क्रॉल नहीं करता. जैसे लिजार्ड्स होती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्रॉल कर रही है. उसके बाद टर्टल जो है वो क्रॉल कर रहा है. देन क्रोकोडाइल भी क्रॉल करती है. राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग, क्रॉल करना. जैसे आप जब छोटे बेबी थे तो आप भी ऐसे चलते थे, तो तभी आपको भी क्या बोलते थे? क्रॉलिंग. अंडरस्टैंड. तो क्रॉल सो स्लो कि वो बहुत ही धीरे से क्रॉल करता है. और क्या लिखा हुआ है? आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो. और मुझे जब भी कहीं पे जाना है तो मैं मेरे घर को साथ लेके जाता हूँ. नाउ इज इट पॉसिबल? क्या आप कभी बाहर जाते हो तो आप आपका घर साथ में लेके जाते हो? कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर जा रहे हो तो चलो हम घर को भी साथ ले ले, उसको भी साथ लेके चलते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता. तो जो टर्टल है उसका घर क्या हो सकता है कि वो साथ में लेके जा रहा है? सी राइट नाउ आई विल नॉट टेल यू, जस्ट वेट. उसके बाद आपको देखो अभी पता चल जाएगा कि ये उसका हाउस क्या है. When I get tired. टायर्ड का मतलब थक जाना. जब भी मैं थक जाता हूँ, I put in my head. तो मैं मेरा सर, head का मतलब क्या होता है? This is head. My legs and my tail and I go to bed. जब भी मैं थक जाता हूँ तो मैं मेरा head, legs और tail को अंदर लेके सो जाता हूँ. अभी आपको समझ में आया कि टर्टल का घर मतलब क्या है? टर्टल की शेल जो ये होता है ना, हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है. तो दैट इज हाउस ऑफ अ टर्टल. टर्टल ऑलवेज इसको लेके ही चलता है क्योंकि ये तो उसकी बॉडी का भी एक पार्ट है ना. तो टर्टल बोल रहा है कि मैं मेरे घर को मतलब कि शेल को साथ में लेके ही चलता हूँ. जब भी मुझे बाहर जाना हो मैं मेरे घर के साथ ही निकलता हूँ. तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये शेल कभी भी टर्टल से अलग हो जाए, नहीं होती. वो उसकी बॉडी का पार्ट है शेल. और वो क्या करता है, जब भी वो थक जाता है तो उसको सोना होता है. तो अपना ये हेड है वो उसके अंदर, लेग्स भी शेल के अंदर चले जाते हैं. राइट. तो उस तरीके से वो अपना हेड, लेग्स और टेल को छुपा लेता है अंदर. या तो जब भी उसको सोना है तभी ऐसा करता है, या तो अगर वो डर जाए किसी से तो भी ऐसा होता है. हम उसके पास चले जाए और उसको ऐसे टच कर ले तो भी टर्टल है वो डर जाता है. तो अपना वो लेग्स और हेड है वो शेल के अंदर छुपा लेता है. राइट. सो अंडरस्टैंड. ये जो पोएम है बहुत ही छोटी है, बट आप इसको रीड करोगे कैसे? आई एम अ टर्टल, आई ग्रो सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो. सो दिस वे यू विल रीड. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. So this way you can read and learn. गाना गा के भी आप कर सकते हो. Now here new words are given. देखो new words में कौन कौन से words आए? CARRY, carry. कैरी का मतलब साथ लेके चलना. जैसे आप स्कूल जाते हो तो क्या कैरी करते हो? बैग्स, वाटर बॉटल, बुक्स. So this is meaning of
कैरी, कैरी मीन्स लेना, मतलब साथ में लेना. नाउ क्रॉल, क्रॉल का मतलब अभी मैंने समझाया, जैसे कैसे वो एनिमल्स चलते हैं, टॉर्टॉइज, लिजार्ड, जो अपना स्टमक जो है वो थोड़ा सा लैंड से साथ करके चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग. टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, थका हुआ. और टर्टल, सो दिस इज यू नो वेरी वेल, टॉर्टॉइज, राइट, कछुआ. बट आपको कुछ हार्ड वर्ड्स नोटबुक में भी लिखने हैं, लाइक दिस. देखो ऐसे, यूनिट 8 आपको लिखना है. द नेम ऑफ द पोयम इज अ लिटिल टर्टल, तो आप ये भी लिखोगे. और उसके बाद उसके हार्ड वर्ड्स, ये हेडिंग देना है आपको. फर्स्ट इज लिटिल, LITTLE. लिटिल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल. TURTLE, टर्टल, टर्टल मीन्स कछुआ, जो हमने अभी देखा. एंड क्रॉल, CRAWL, क्रॉल. क्रॉल का मतलब भी मैंने आपको समझाया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉल? CARRY, कैरी मीन्स अपने साथ कुछ लेना, सो दैट इज कॉल्ड कैरी. CARRY, कैरी. Now TIRED, tired means थकना. So only 5 words you have to write in your notebook, and here these words are already written in your textbook, so you can read this. Now see, यहाँ पे let's read का मतलब होता है चलो रीड करते हैं. A baby crawls. जो छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, वो हमारी तरह नहीं चलते. वो जब थोड़े से बड़े हो जाए तब हमारी तरह चलना सीखते हैं. तो वो जैसे अपने ऐसे 4 लेग से चलते हैं, तो उसको भी क्रॉल बोलते हैं. सो यू कैन से अ बेबी क्रॉल्स. अंडरस्टैंड? और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अ टर्टल हैज अ शेल. टर्टल को क्या होता है? शेल. एंड शेल इज वेरी हार्ड. शेल इज हार्ड पार्ट ऑफ द टॉर्टॉइज बॉडी. देखो ये बहुत ही हार्ड होता है. इसमें अगर आप कुछ भी करो तो टर्टल को कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको करना नहीं है, राइट. बट इट इज ओनली एन एग्जाम्पल. मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप उसको जोर से ऐसे मारोगे तो भी टर्टल को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो शेल होता है ना, वो टर्टल का प्रोटेक्शन होता है. प्रोटेक्शन, राइट. इसके ऊपर कुछ भी लग जाए तो टर्टल को कुछ होता नहीं है. बट उसका जो लेग्स और लेग्स, टेल एंड माउथ जो होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. तो शेल के अंदर अगर वो एक बार चला जाए तो उसकी शेल पे चाहे कितना भी पत्थर नोक पड़ जाए, फिर भी उसको कुछ नहीं होगा, राइट. तो शेल उसका प्रोटेक्शन करता है. So shell is very important for a turtle. Now next क्या है देखो, क्वेश्चन आंसर्स है. रीडिंग इज फन. यस, वी ऑल नो रीडिंग इज फन. रीड करने में बहुत मजा आता है. तो यहाँ पे क्या है देखो, हाउ डज अ टर्टल वॉक. टर्टल कैसे चलता है? तो अभी मैंने बोला ना, आई एम लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, राइट. तो टर्टल कैसे चलता है? बहुत ही स्लो चलता है. उसके बाद क्या है, वॉट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक. उसकी बैक पे टर्टल क्या कैरी करता है? तो टर्टल की बैक पे क्या होता है? शेल. टर्टल जो होता है वो शेल कैरी करता है. एंड वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड. जब भी टर्टल थक जाए तो वो कहाँ जाता है? उसके घर के अंदर, मतलब कि शेल के अंदर चला जाता है. बट यू हैव टू राइट दिस आंसर्स इन योर नोटबुक. ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है दिस वे. परफेक्ट हेडिंग यू हैव टू गिव. फर्स्ट, रीडिंग इज फन. ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है. ऑलवेज रिमेम्बर यू शुड डू फर्स्ट लेटर कैपिटल. फर्स्ट लेटर कैपिटल. एंड अगर क्वेश्चन है सो पुट क्वेश्चन मार्क एट लास्ट. सो हाउ डज अ टर्टल वॉक. टर्टल कैसे चलता है? So the answer is turtle walks slowly. Very easy answer. What? Turtle walks slowly. You can speak it again and again. इसको बार बार बोलो. How does a turtle walk? So speak. Turtle walks slowly. You can speak this 5 or 6 times, so you can remember it. Now next. What does the turtle carry on its back? अपनी बैक पे टर्टल क्या कैरी करता है? See. What does the turtle carry on its back? So here the turtle carries its house on its back. Again let's read. The turtle carries its house on its back. Turtle जो है वो अपना house उसकी बैक पे कैरी करता है. तो यहाँ से आप देखो कॉपी करना है. The turtle carries क्या कैरी करता है? Its house. Where? On its back.
So read it again and again. The turtle carries its house on its back. Understand? Now next is what? Where the turtle go when it is tired. और जब भी टर्टल थक जाए तो वो कहाँ जाता है? बहुत ही थक गया तो अब क्या करेगा? कहाँ जाएगा? The turtle goes to bed when it is tired. जब भी वो टर्टल थक जाए तो वो सो जाता है. Right? So the turtle goes to bed. Understand? फिर तो ये सेम है. When it is tired. Again let's read. The turtle goes to bed when it is tired. जब भी वो थक जाए तो वो सो जाता है. जैसे आप भी ऐसा करते हो ना, पूरा दिन खेलते हो, होमवर्क करते हो, फिर अगर आप थक गए खेल खेल के तो फिर क्या करते हो? सो जाते हो. सेम लाइक यू टर्टल डज. नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट बुक. अभी टेक्स्ट बुक में क्या करना है? सी, ये क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में लिखोगे. नाउ दिस इज लेट्स टॉक. टॉक मतलब बोलना, कुछ बातें करना. तो अभी तो आप क्लास में नहीं हो, सो वी कैन नॉट टॉक, बट आई कैन टेल समथिंग. What is the turtle's house called? अच्छा, हमने ये तो अभी स्टोरी में पढ़ा ना, ये पोएम में पढ़ा कि टर्टल के हाउस को क्या बोलेंगे? दिस इज टर्टल्स हाउस. एंड इसको क्या बोलेंगे? शेल. सो यू हैव टू राइट हियर शेल. आफ्टर दैट, what other reasons can you give for a turtle going into his house? जैसे पोएम में तो ऐसा है कि उसको अगर वो थक गया तो वो सोने के लिए शेल के अंदर, मतलब कि उसके घर के अंदर चला जाएगा. और दूसरे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? तो ये मैं सोच रही हूँ कि टू ईट फूड, अगर उसको खाना खाना है तो वो अपने घर के अंदर चला जाएगा. या तो टू हाइड फ्रॉम समवन, किसी से अगर छुपना है तो भी वो उसके अंदर चला जाएगा. राइट? आप ऐसा करते हो ना, बाहर खेल रहे हो, आपको भूख लगी है तो आप कहाँ जाओगे? आपके घर में. और अगर आपको किसी से छुपना है तो भी आप अपने घर में ही छुपोगे. राइट? नाउ से अलाउड, इसका मतलब कि जोर से बोलना है आपको. सी, सर्कल, विच स्पेलिंग इज दिस? CIRCLE, सर्कल. नाउ PURPLE, पर्पल. एंड दिस इज टर्टल. सो TURTLE, टर्टल. सो साउंड सेम, सर्कल, पर्पल एंड टर्टल. नाउ सी, फायर, FIRE, फायर. LIAR, लायर. एंड TIRAD, टायर्ड. अब यहाँ पे हमने एक थिंग नोटिस किया कि सेम साउंड में, साउंड तो सेम है लेकिन लास्ट के जो लेटर्स है वो सब डिफरेंट है ना. इसमें RE है, इसमें AR है, इसमें ARD है, RED. सो द वर्ड्स आर डिफरेंट बट साउंड इज सेम. नाउ सी अगेन, फायर, लायर एंड टायर्ड. नाउ सी, कैट, कॉट, cup. Very easy. Now kick, king, kit. Now here this are same. KI, 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 and these all are starting from C. K sound. What is the meaning of? What is the sound of C? It is K. Understand? So here, which spelling is given? C. Quack. This is quack, queen, quick. Say again. What is this? Quack, queen, quick. Right? Now see here, the next is what? Let's share. आपको कुछ शेयर करना है. Imagine you are a turtle. ये तो बहुत ही मजे की बात है. आपको टर्टल बनना है and crawl like a turtle. और आपको टर्टल की तरह क्रॉल करना है. सो कैन यू डू दिस? क्या आप कर सकते हो? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अब भी ऐसे एक्शन करो, टर्टल बन जाओ. चलो सब. और जैसे टर्टल क्रॉल करता है वैसे आप क्रॉल करो. नाउ आर यू टायर्ड? सो गेट इनटू शेल एंड गो टू स्लीप. फिर अगर आप थक गए तो क्या करोगे? शेल के अंदर सो जाओ. वेक अप एंड स्टार्ट क्रॉल अगेन. फिर वापस उठो और वापस चलने लगो. नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नोटी चिल्ड्रन आर नियर यू. और कुछ नोटी बच्चों को देख के वापस शेल के अंदर चले जाओ. तो आप ऐसा वीडियो भी बना सकते हो. आप कछुआ बने हो, फिर चल रहे हो, फिर थक गए तो पूरा ऐसे सर और अपने हैंड्स और लेग्स को ऐसे अंदर डाल दो. आप कर सकते हो ऐसा. राइट? दिखेंगे, नो प्रॉब्लम. आपके हैंड्स और आपके हेड तो दिखेंगे, बट आप उसके जैसा एक्ट तो कर सकते हो ना. फिर वापस उठो, थोड़ा और क्रॉल करो स्लोली स्लोली जैसे टर्टल करता है.
फिर ऐसा प्रिटेंड करो कि आपके आजू बाजू में कोई आ गया, और आ गया तो वापस आप उससे डर गए और वापस अंदर चले गए। तो ऐसा आप एक वीडियो भी बना सकते हो, बहुत ही मजा आएगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, कलर बोथ द टर्टल्स। ये दोनों टर्टल्स को कलर करना है। कैसे करोगे? जो भी आपको ठीक लगे वैसा कलर करना। आई क्रॉल सो स्लो, टर्टल इज सेइंग आई क्रॉल सो स्लो, मैं बहुत ही धीरे चलता हूँ। आई पुट इन माई हेड, मैं अपना हेड अंदर लेता हूँ, मतलब शेल के अंदर ले लेता है, राइट। And now in this page, it is very easy. Only A to F you have to trace properly. Dot to dot ऐसे blue line से red line, slant line go up and from the red line touch the blue line. Make slant line and go down and make a sleeping line on the blue line. Understand? Very easy. Now make a standing line from red to blue. Then make curve line by touching the red line. Go in, then out, and again in. So it is B. Understand? तो आपको ऐसे लाइन टू लाइन करना है, ताकि आप जब भी 4 लाइन बुक में लिखो कोई भी लेटर्स, तो भी वो लाइन टू लाइन होना चाहिए। कोई कोई क्या करता है, ऐसे लिख लेता है, क्योंकि ये बी तो फिर उसका गलत हो जाएगा। आपको लाइन टू लाइन परफेक्टली लाइन को टच करते हुए ही ये सारे लेटर्स लिखने होते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको ये पेज नंबर 90 भी फिनिश करना है। तो आज आपका होमवर्क क्या होगा? हार्ड वर्ड्स, जो सिर्फ 5 ही है। फिर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स, फिर ये एबीसीडी ट्रेस करना, और टॉर्टॉइस में कलर करना, राइट। सो यू कैन डू इट क्विकली। आप जल्दी से होमवर्क करके मुझे भेजोगे, राइट। थैंक यू।